माहिन लियारी में काम करी तो आप उसे मिलके एक स्कूल दे दें, क्योंकि लियारी में ऐसा बहुत सारे प्लेस है जिन पे काम नहीं हो रहा। अब जैसे मैं रेंट प्लेस पे काम कर रही हूँ, वो भी आप लोगों की मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं है, लेकिन वो लोगों ने मुझे हेल्प किया ताकि वो आए हमारे साथ जुड़ें। मतलब छोटे लेवल पे उन्होंने मुझे हेल्प किया, लेकिन मैं चाहती कि अगर हमारे पास टीम है, काम कर रहे, तो इस काम को हम बड़े लेवल पे करें, क्योंकि आज मैं 100 बच्चे पढ़ा रही हूँ। अगर हम बड़े लेवल पे करेंगे तो हम 1000 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, हम डिफरेंट लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल माहिन, आपने मायूस नहीं होना है, आपने ये अपना मिशन पूरा करना है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब तो 7 साल हो गए हमने इस काम को किया है। 500+ बच्चों को हमने पढ़ाया है, सिर्फ मिस्ताक के प्लेटफॉर्म से पढ़ाया, बल्कि डिफरेंट इदारों के साथ कनेक्ट करके हम ये काम करते हैं कि हम डिफरेंट इदारों को कोलैबोरेशन करते हैं उनके साथ। जैसे कोई IT डिपार्टमेंट है या कोई स्किल्स प्रोग्राम के थ्रू काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम एडमिशन दिलवाते हैं, वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो ये सारा प्रोसेस हमारा है। हमारी मेहमान माहिन वाहिद बलोच, जो बच्चों को मुफ्त तालीम देने के मिशन की वजह से अब लियारी की पहचान बन चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल वेलकम करते हैं आपको। माहिन, कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि अपने स्कूल जाने की उम्र में आपने ये काम शुरू किया, कितनी मेहनत लगी, सारी जर्नी के बारे में बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया। और दूसरी बात ये है कि जब उस वक्त मैंने स्टार्ट किया, उस टाइम मैं ख़ुद स्कूल स्टूडेंट थी, क्योंकि मैं उस टाइम ऑब्ज़र्व करती थी कि मैं ख़ुद इन सिचुएशन को फेस कर रही हूँ। हमारे इलाके में बहुत सारे स्कूल के बच्चे नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। और जब मैंने सवाल पूछना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बचपन से एक आदत थी कि हम इश्यूज़ पे बात करते थे, स्ट्रीट प्ले करते थे, तो मैं ख़ुद ये देखती थी कि जब लॉ के बारे में हमने स्टडी की तो हमारा कानून यही कहता है कि तालीम हम सबका राइट है, मतलब इट्स बेसिक राइट फॉर एवरीवन। बट मैं देखती थी कि ऐसे बच्चों को नहीं दी जाती, या उनको अवेयरनेस नहीं है कि हम स्कूल जाए। क्योंकि जब मैं स्कूल की निकलती थी तो मेरे सारे दोस्त थे, वो खेलने जाते थे या तो वो बाहर काम करने जाते थे, तो वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ। तो मैंने जब पूछना शुरू किया कि आप लोग क्यों स्कूल नहीं जाते हो, आप क्यों गलियों में घूमते रहते हो या काम करते हो, आपको स्कूल जाना चाहिए। अगर स्कूल जाके माहिन की हालत बदल सकती है तो आपकी बदल सकती है। ये कहानी वहाँ से शुरू हुई। तो माहिन, आप कैसे मैनेज करती हैं? आप तो खुद इतनी माशाल्लाह यंग लगती हैं, आप भी स्कूल जाती हैं? अभी तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। उस टाइम की बात है जब मैं स्कूल स्टूडेंट थी, उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि कैसे काम हो रहा है। बट एक मतलब ऐसा था कि एक अवेयरनेस बिल्ड करना था कि मैं बाहर खेलने के बजाय मैं अपने घर पे बच्चों को लाके खेलती थी। मेरी बड़ी सिस्टर हमें हेल्प करती थी। पहले तो स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल था, समझ नहीं आता था कि क्या करें, लेकिन अब 7 साल हो गए। अब हमारे एक प्रॉपर फाउंडेशन है, हम वहाँ पर प्रॉपर क्लास लेते हैं। हमने यहाँ पर कैटेगरीज बनाई हैं कि कौन सा बच्चा स्किल्स प्रोग्राम की तरफ जा रहा है या कौन सा बच्चा एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहा है। कोई काम बच्चे करते, काम करना बुरी बात नहीं है, बट मैं उनको अवेयरनेस देती हूं कि अगर आप अभी सिर्फ लियारी के बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं या पूरे कराची से आपने होमलेस बच्चों को तालीम देना शुरू किया? देखिए, मैं लियारी में ही रहती हूँ, मेरे पास लियारी से बच्चे आते हैं, लेकिन लियारी से बाहर से ही बच्चे आते हैं। जाहिर सी बात है अब इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उसको लियारी से आगे लेके जाऊँ, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसको आगे लेके जाऊँ। और मैंने काम भी इसके हवाले से किया है। मेरा एक पेज है सोशल मीडिया पे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लोग बुलाते हैं अपने स्कूल्स में, अपने जगह पे। जैसे इंटीरियर सीन में मैं गई हूँ, कराची के डिफरेंट एरियाज़ पे गई हूँ, इंटीरियर बल्चिस्तान में गई हूँ, तो मैं अपनी आवाज़ वक्तन पे वक्तन पहुँचाती हूँ कि अगर मैं ये काम लियारी में कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि चाइल्ड लेबर सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे मुल्क का मसला है। आप कहीं भी अगर कैफ़े में बैठे, अगर मैं लाहौर की बात करूँ या अगर मैं सिंध की बात करूँ, बलूचिस्तान की बात करूँ, अगर कोई आप खाने पीने कहीं भी जा रहे हो या आप घूमने जा रहे हो, तो आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे होमलेस बच्चे तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप। माहिन, ये बताइएगा कि अभी तक कितने बच्चों को आप तालीम दे रही हैं और इस सारे काम में आपके दीगर फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ मदद करते हैं? अब तो 7 साल हो गए हमने इस काम को किया है। 500+ बच्चों को हमने पढ़ाया है, सिर्फ मिस्ताक के प्लेटफॉर्म से पढ़ाया, बल्कि डिफरेंट इदारों के साथ कनेक्ट करके हम ये काम करते हैं कि हम डिफरेंट इदारों को कोलैबोरेशन करते हैं उनके साथ। जैसे कोई IT डिपार्टमेंट है या कोई स्किल्स प्रोग्राम के थ्रू काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम एडमिशन दिलवाते हैं, वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो ये सारा प्रोसेस हमारा है। अभी रिसेंटली 75+ बच्चे हैं जो इनरोल हैं, जो डेली बेस पे आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो केसेस हमारे साथ आते हैं, अब तो लोग पहचानते हैं, तो वो
वो आते हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, आप हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर एंड मदर, मतलब मेरे वालिद साहब स्टार्टिंग में तो वो बहुत सपोर्ट करते थे, स्टेशनरी का सारा सामान वो लेकर आते थे, बुक्स वो लेकर आते थे। मेरी बड़ी सिस्टर हेल्प करती है, अब भी उनकी वजह से भी है। जैसे मेरी अभी तो माशाल्लाह से जो हमारा फेसबुक का पेज है वहाँ से लोग हमें कनेक्ट हैं, वो हमें हेल्प कर देते हैं। पहले तो ये था कि पहले कुछ मेरे बाबा के दोस्त थे, मेरी सिस्टर के जो फ्रेंड्स थे उनका फ्रेंड सर्कल है, तो वो हमें हेल्प कर देते थे। लेकिन अभी हम एक वीडियो बनाते हैं, हम सोशल मीडिया पे उसे लाइव करते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम ये काम कर रहे हैं इस तरह से, तो वो हमें हेल्प किया जाता है कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई लोग आके विजिट करते हैं। तो हमारी तो ये दुआ है कि आप मज़ीद कामयाब हों। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप कोई मैसेज देना चाहें या आप अपने फ्यूचर प्लान्स अगर आप बताना चाहें कि मज़ीद आपका क्या मिशन है पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान के बच्चों के लिए? बिल्कुल, मेरा तो प्लान ये है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहाँ पे हम इन्वेंशन की बात करें, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हमें सवाल पूछने पे हमें रोका जाता है, हमें बताया नहीं जाता। लेकिन मैं एक ऐसा स्कूल खोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चा कुदरती सलाहियतों से माला माल होता है, बस उसको तराशने की ज़रूरत है। मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊँ ताकि उसमें हम इक्वालिटी की बात करें, क्योंकि समहाउ ये होता है कि हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाते उन बच्चों को या उनको उस नज़र से नहीं देख पाते। और ये स्कूल सिर्फ लियारी में ना हो बल्कि पाकिस्तान के हर इलाके में हो। आई हैव अ प्लान, और आगे जितनी रिसोर्सेज होंगी हम उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। और मेरा मैसेज यही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग वेट ना करें। सम टाइम हम ये होते हैं, बीइंग पाकिस्तानी अगर मैं कहूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एक तो हम वेट करते हैं, एक तो हम रिग्रेट करते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा। माहिन मैंने इंतज़ार नहीं किया, मैंने अपने घर से स्टार्ट किया और आज एक फाउंडेशन की शक्ल में मैं काम कर रही हूँ। तो आप लोग भी इंतज़ार ना करें और दूसरी बात आप रिग्रेट ना करें। सम टाइम मैंने बहुत देखा है, ऑब्जर्व किया कि हम बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमारे साथ क्यों। तो अगर आपके साथ नहीं होगा तो आपको अपनी हालात खुद बदलना है, आपको बाहर निकलना है, सवाल पूछना है। हुकूमती कोई नुमाइंदा आपके पास आया इस सारे वक्त में, किसी ने आपकी हेल्प की हो, किसी ने आपको सराहा हो? देखिए, बड़े लेवल पे तो हमें इतना सपोर्ट नहीं था। और लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिंध एजुकेशनल फाउंडेशन में अपनी फॉर्म वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था कि हम काम कर रहे हैं, मेरे पास अब टीम है। ऐसा नहीं कि मेरे पास टीम नहीं, हम प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट लोग हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उनमें इंजीनियर भी हैं। तो आप लियारी में सारे स्कूल है, तो आप हमें स्कूल अडॉप्ट करें। लेकिन उन्होंने हमें स्कूल नहीं दिया। आई डोंट नो वाई, क्या शायद हमारे पास इतनी सोर्स है माहीन के पास नहीं थी। तो मैं जाहिर सी बात है उस वक्त मैं बहुत मायूस हो गई थी कि हमारे मुल्क के लोग ही क्यों नहीं चाहते कि अपनी हालात बदले। अगर एक माहिन लियारी में काम करी तो आप उसे मिलके एक स्कूल दे दें, क्योंकि लियारी में ऐसा बहुत सारे प्लेस है जिन पे काम नहीं हो रहा। अब जैसे मैं रेंट प्लेस पे काम कर रही हूँ, वो भी आप लोगों की, मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं है, लेकिन वो लोगों ने मुझे हेल्प किया ताकि वो आए हमारे साथ जुड़ें। मतलब छोटे लेवल पे उन्होंने मुझे हेल्प किया। लेकिन मैं चाहती कि अगर हमारे पास टीम है, काम कर रहे, तो इस काम को हम बड़े लेवल पे करें। क्योंकि आज मैं 100 बच्चे पढ़ा रही हूँ, अगर हम बड़े लेवल पे करेंगे तो हम 1000 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, हम डिफरेंट लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल माहीन, आपने मायूस नहीं होना है, आपने ये अपना मिशन पूरा करना है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हीरो हैं आप हमारी पाकिस्तान की। प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, इसके तवज्जुह से आई एम श्योर कि जो जिन तक मैसेज ये पहुंचना चाहिए उन तक ये मैसेज पहुंचा है। तो आप इंशाल्लाह जरूर अपने मिशन में कामयाब। और हमारी दुआ है कि आप मजीद कामयाब हों, आगे बढ़ें, पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन करें। फ़ख्र है पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।